Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject civics of class 7th and this is the third part of video. Let's start the passage. In fact, Bareilly 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. वास्तव में बरेली में 20% व्यक्ति जो जनसंख्या में हैं ऐसे हैं कि वो जो दवाइयों का खर्चा सहन कर सकते हैं जब वो बीमार होते हैं. Hence, even for those who might not think as being poor, medical expenses cause hardship. लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए दवाइयों का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वे कठिनाई का अनुभव करते हैं. It was reported in study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money to sell some their possessions to pay all expenses. और एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती हुए उनमें से 40% लोगों को खर्चे का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेने पड़े या उनमें से कुछ को अपनी संपत्ति बेचनी थी. For those who are poor, गरीब लोगों के लिए every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है और गरीब लोगों में पोषण की कमी का शिकार होते हैं और गरीब लोगों में बीमारी, चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है. What is worse in this situation tends to happen again and again. और बार बार बीमारी अगर उनके परिवार में आती है तो यह बहुत बड़ी समस्या का कारण बनती है. Those who are poor in the first place undernourished. और जो लोग गरीब होते हैं उनके पोषण की कमी होती है. These families are not eating as much as they should. ऐसे परिवारों में उतना खाना नहीं मिल पाता जितना उन्हें खाना चाहिए. They are not provide basic necessities like drinking water. और उन्हें आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी का पीना या पीने वाला पानी, एडुकेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स etc. या फिर घर के लिए पर्याप्त जगह या साफ वातावरण तक भी उपलब्ध नहीं हो पाता. एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. और इसी वजह से वो ज्यादातर बीमार पड़ते रहते हैं. द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. और उनके बार बार जो बीमारी आती है इससे उनके खर्चे से और ज्यादा उनकी हालत खराब हो जाती है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता. Women, for example, men and women, for example, are not taken to a doctor in prompt manner. और उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र महिलाओं को और महिलाओं का इलाज पुरुषों की अपेक्षा कम किया जाता है और या उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता. Many tribal areas have few health centers. और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र बहुत कम है. They do not run properly. और वो अच्छी तरह से चलाए भी नहीं जाते. Even private health services are not available. और यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. What can be done? क्या किया जा सकता है? There is a little doubt that the health situation of most people in our country is not good. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens. और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि यह अपनी सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, सुविधाहीनों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे. However, health is much dependent on basic amenities and social conditions of the pupil as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our pupil. और लोगों के स्वास्थ्य का जितना और जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और सामाजिक स्थिति पर निर्भर है उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है. और इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए इन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है. Order to improve the health situation of pupil and this can be done. Look the following example. और ऐसा करना संभव है. अगले पृष्ठ पर आप देखिए. द केरल एक्सपीरियंस. केरल का अनुभव.
In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 1996 में केरल की सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव किए अपने राज्य में, और 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत, और अपने बजट से उन्होंने 40% उन्होंने पंचायत को दिया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट, और जिससे वे अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा कर सके. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग फॉर was done for water, food, women's development and education. और इस बात को निश्चित किया गया कि ये राज्य, ये पंचायत जो है विलेज में अपने गांव में पानी की, खाने की और स्त्री के विकास की और शिक्षा के विकास की ज्यादा से ज्यादा देखभाल कर सकें और बढ़ावा दे सकें. दिस meant the water supply scheme were checked. और इसका मतलब ये भी था कि जो पानी की जो सप्लाई होती है उसको भी चेक किया जाए या समय समय पर उसको निरीक्षण किया जा सके. This meant that water supply scheme were checked, the working of school and Anganwadis was ensured and specific problems of the village were taken up. और इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था के साथ स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया जाए और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया जाए. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, और स्वास्थ्य केंद्र को भी वहां पर इम्प्रूवमेंट हुआ या उसमें सुधार किए गए. ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और ऐसा सब कुछ करने से परिस्थिति में काफी सुधार नजर आया. डेस्पाइट दीज एफर्ट्स, और इन प्रयासों के अतिरिक्त हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, जो कुछ समस्याएं थी सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, जैसे कि दवाइयों की कमी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अस्पतालों में बेड की कमी, नॉट एनफ डॉक्टर्स, और पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स का ना होना, रिमेन्ड, एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड. और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आवश्यक था इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ. आइए अब देखते हैं, अन्य देश का उदाहरण लेते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में उसकी कार्यपद्धति की चर्चा करते हैं. कोस्टा रिका अप्रोच, कोस्टा रिका का तरीका. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थिएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका. कोस्टा रिका को दक्षिणी अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है. द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है. सेवरल ईयर्स एगो, कई साल पहले कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी. कोस्टा रिका ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और वह देश में सेना नहीं रखेगा. दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, और इससे उन्हें सेवा पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, और इसमें सेना के ऊपर खर्चा होने वाले जो मतलब धन था उसको उन्होंने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च किया. द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड प्लेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल. और इसका मानना था कि देशवासियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ का वह बहुत ध्यान रखा गया वहां पर. द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटाइज टू ऑल कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका की सरकार ने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसने सुरक्षित जल लोगों तक पहुंचाया. सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of education at all levels. कोस्टा रिका में पीने का पानी, सुरक्षित भोजन, सफाई, पोषण इत्यादि की चीजें, शिक्षा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना और सभी स्तर पर उसने ध्यान दिया, और साथ में ज्ञान शिक्षा को एक जरूरी भाग माना. और Okay students, the chapter is complete now. Thanks for being with us.